इस वीडियो में हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, मुहावरे का उदाहरण क्या होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अपने चैनल पे जितने भी वीडियो डालती हूँ उन सब का एक ही मकसद होता है कि आपको वो टॉपिक समझ में आए, ना कि आप उस टॉपिक को या उसमें जो परिभाषा लिखी है उसे रट्टा मारो। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मुहावरे, मुहावरे किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। परिभाषा देखिए आप लोग, परिभाषा है यहाँ पे, साधारण से वाक्य में भर दे अर्थ विशेष कहते उन्हें मुहावरे। शोभा श्याम सुरेश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साधारण से वाक्य में, सिंपल सा साधारण सा कोई वाक्य, कोई सेंटेंस है, उसमें अर्थ विशेष भर देता है। उसमें क्या भर देता है, अर्थ विशेष, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो परिभाषा ली है। पहली परिभाषा ये है कि साधारण से वाक्य में भर दे अर्थ विशेष, साधारण से वाक्य में अर्थ विशेष भर देता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। दूसरी परिभाषा है इसमें, जब कोई वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्य अपने सिंपल से अपने साधारण अर्थ को नहीं बताकर किसी विशेष अर्थ को बताए उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जब कोई वाक्यांश जो अपने साधारण सिंपल अर्थ को नहीं बताकर, ठीक है, उसे छोड़कर, उसे नहीं बताकर किसी विशेष अर्थ को बताए उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब हम उदाहरण से ये समझेंगे। पहले मैं आपको मुहावरा बताऊंगी एक, फिर उसका अर्थ बताऊंगी, फिर मैं वाक्य में प्रयोग बताऊंगी। पहला उदाहरण है अंग अंग मुस्काना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। इसका वाक्य में प्रयोग आप लोग देखिए क्या है। पुरस्कार लेते समय अन्नू का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। मतलब कि जब पुरस्कार मिल रहा था अन्नू को तो बहुत खुश थी। इसका दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है यहाँ पे हाथ मलना। हाथ मलना, इसका अर्थ है पछताना। ठीक है, पुनीत ने ठीक पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया तो वह हाथ मलता है। मतलब कि पुनीत एक लड़का है जिसने पढ़ाई नहीं की, अब वो फेल हो गया तो हाथ मलता है। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा भीगी बिल्ली होना, डर जाना। अध्यापक को कक्षा की ओर आते देख सारे बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। मतलब जब बच्चों ने देखा कि अध्यापक जो हैं, सर या मैडम जो हैं कक्षा की ओर आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, तो सभी बच्चे डर के अपने अपने सीट पर बैठ कर भीगी बिल्ली बन गए। तो इसे ही हम मुहावरा कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो मुहावरा किसे कहते हैं।